शिवदीप लांडे अच्छा है, लेकिन उसको लाया नहीं जाएगा। आप शिवदीप लांडे से पहले एक बड़े अधिकारी थे, आप नाम गुप्तेश्वर पांडे, उसका नाम क्यों भूल रहे हो भैया, वो भी रिटायरमेंट लिए थे। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति अगर बिहार में आते हैं, अगर राजनीति में आते हैं तो स्वागत है उनका। आईपीएस रैंक के और मतलब आईजी रैंक के अगर अधिकारी आते हैं तो बिहार का विकास होगा। जयंत स्वराज से आ रहे तो अभी तो चांस नहीं है। वो उनकी इच्छा है, शिवदीप लांडे जी की उनकी इच्छा है। अगर वो आते हैं राजनीति में स्वागत है। अच्छी खबर है, राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। निश्चित ये पॉजिटिव 100% पॉजिटिव है और आने वाला समय जो अभी जो देख रहे हैं उससे कुछ बदलाव आएगा। बोला जा रहा है कि तो ना तो जन सूरज भी मैंने इसमें समर्थन करते हैं तो आओ, अच्छी बात है। आए तो वेलकम है, ना आए तो मोस्ट वेलकम है। बिहार के सिंघम के नाम से जाने वाले पुलिस जो जब पटना में आए थे तभी से उनका नाम सिंघम रख दिया गया और उनको कुछ लोग सुपर कॉप के नाम से भी बुलाते हैं। और पूर्णिया में आईजी थे, लेकिन आज उनका इस्तीफा दे दिया गया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कारण है तो उन्होंने निजी कारण बता दिया है, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये साफ कहा है कि बिहार में रह के ही काम करेंगे और बिहार का कल्याण करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर शिवदीप लांडे की हम बात कर रहे हैं, शिवदीप लांडे ने आज इस्तीफा दिया है और बिहार में अब वो कैसे रहेंगे, जबकि वो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, तो बिहार में वो कैसे रह के काम करेंगे। तो ऐसी भी अनुमान लगाई जा रही है कि शिवदीप लांडे राजनीति में उतर सकते हैं। और हम पटना जंक्शन आ चुके हैं लोगों का विचार जानने कि अगर शिवदीप लांडे राजनीति में उतरते हैं तो उससे लोगों को क्या फायदा होगा और लोगों का क्या विचार है इस पे। शिवदीप लांडे को जानते हैं? क्या है शिवदीप लांडे? शिवदीप लांडे को नहीं जानते हैं? आईपीएस जानते हैं चाचा? हम जानते हैं। शिवदीप लांडे नाम है। शिवदीप लांडे सिंघम नाम से भी जाने जाते हैं। न सिंघम से मालूम नहीं था, शिवदीप लांडे आज से 5-7 वर्ष पहले थे। कैसे मतलब नहीं, उनका ठीक है। ठीक है। हाँ, आस्था विश्वास पब्लिक के बीच में है। हाँ जी है। बने हैं क्या यहाँ? पूछिए, बताते हैं। आज इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। हाँ, उसको पीछे कारण क्या है? काहे ऐसे तो अभी कहे कि निजी कारण है। हाँ। लेकिन अब अनुमान लग रहे हैं कि राजनीति में आने वाले हैं। कुरीतियाँ जरूर है। कृतियाँ जरूर है। हाँ, कुरीतियाँ जरूर है। क्या लग रहा है? अब अंदरूनी बात तो ये पब्लिक कैसे बता सकता है? ऐसे अनुमान लगा रहे हैं कि राजनीति में एंटर कर सकते हैं। अगर राजनीति में आते हैं तो बिहार के लिए क्या मतलब अच्छी खबर है? न बिहार के लिए अच्छी खबर है। लोकतंत्र में आईएएस हो, आईपीएस हो या अभिनेता हो या क्रिकेटर हो, सभी को अधिकार हमारा संविधान ने दिया है। वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है या किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। एक आईएएस अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं, संदीप आईपीएस शिवदीप जी का लांडे जी का, उनका मानना, उनके ऐसे कई आईएएस आईपीएस ज्वाइन किए हुए आज के डेट में रिजाइन देकर, समझ गए, तो मानना उसका नहीं है कि कोई आईएएस आ रहे हैं। अरे आईएएस आईपीएस बन के तो आप अच्छे अधिकारी हैं, जहाँ भी गए हैं अच्छा काम करके निकले हैं, ये पूरा बिहार वालों का मानना है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छा है कि नहीं? लोकतंत्र सौभाग्य की बात सौभाग्य की बात है। हाँ, अगर वो आते हैं, ऐसा लगाया जा रहा है कि जन स्वराज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जन सूरज प्रशांत कुमार जी प्रशांत किशोर मैंने निधि बन करके बोल सकते हैं। और बोला जा रहा है कि तो ना तो जन सूरज भी मैंने इसमें समर्थन करते हैं तो आओ, अच्छी बात है। और अच्छी आओ, अच्छी बात है। हम शिवदीप लांडे को जानते हैं बहुत अच्छी से। अभी तो पूर्णिया गए हैं तो उनका जनता उमड़ रहा है, बहुत उमड़ रहा है। कुछ बात करना और आज जिस चीज़ से आप पूछ रहे हैं, जहाँ तक जन स्वराज की बात है, हम आम जनजीवन में व्यक्तिगत हम उनको देख रहे हैं। सबसे पहले हमको बताइए, पुलिस अधिकारी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, हाँ। प्रशासनिक लेवल कहीं ना कहीं जा करके अपना एक जगह करता है अपना शासन का अनुभव। इसकी अनेकों उदाहरण है। डॉक्टर बीके सिंह थे, एडमिनिस्ट्रेटिव से आए। अनेकों बड़े बड़े पार्टी पॉलिटिशियन, जो भी बड़े बड़े राष्ट्रीय दल के हैं, सारे कहीं ना कहीं जा करके एक कोर पकड़ा
उसके अनुसार जा कर के उन्होंने एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव का लाभ मिलेगा, गरीबों को क्या चाहिए वो मिलेगा, एक हमारे एक अच्छे से कम शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार हो। अच्छी खबर है बिहार के लिए अगर वो राजनीति में आते हैं। निश्चित ये पॉजिटिव 100% पॉजिटिव है और आने वाला समय जो अभी जो देख रहे हैं उससे कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलाव आएगा। नहीं, वो अच्छे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, इसलिए कि अगर अच्छे आदमी अगर आएंगे तो फिर जितने जो गलत गुंडा क्रिमिनल जो आज राजनीति में जो पैठ बनाए हुए हैं वो लोग किनारा पकड़ेंगे। अच्छे आदमी को राजनीति में ज़रूरत है, नहीं तो फिर वही लोग शासन करेंगे, गलत लोग आप पर शासन करेगा, अच्छे लोगों पर गलत लोग का शासन होगा। अगर अच्छे लोग राजनीति में आते हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर शिवदीप लांडे जैसे कि अभी मान ले कि अगर मंत्री रहते, ऐसा मंत्री रहता जितने ईमानदार अधिकारी हैं वो, आप सबसे पहले हमको चाचा ये बताइए कि कैसे अधिकारी थे वो, कैसे पुलिस ऑफिसर थे? ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। यहाँ पर तो बहुत बड़ा वो दृश्य याद है आपको? बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल बहुत लोगों को उन्होंने संट किया था, बहुत सुधार किया था पूरे पटना में, जो बहुत छात्राएं असुरक्षित महसूस करती थी कॉलेज जाने के क्रम में। तो वो सब गुंडे क्रिमिनल पर भी जो उस टाइप का भी काफ़ी लगाम लगाए थे। काफ़ी लगाम लगाए। जी जी। तो अगर राजनीति में आते हैं तो वो बिहार के लिए अच्छी खबर है कि नहीं? अच्छी खबर है, राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। शिवदीप लांडे को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे अधिकारी हैं, कैसे पुलिस ऑफिसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे हर जिला में, हर राज्य में वैसे व्यक्ति का ज़रूरत है, जिस तरह के अधिकारी वो थे, जो उनका रौन था काम करने का, हमको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्यों? निजी कारणों से उन्होंने कहा है अपने सोशल मीडिया पे कि मैं अपने निजी कारणों से इस्तीफा, ऐसा बोला है उन्होंने, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में आ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनका राजनीति में आना बिहार के लिए सही होगा या नहीं? देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति अगर बिहार में आते हैं, अगर राजनीति में आते हैं तो स्वागत है उनका। आईपीएस रैंक के और मतलब आईजी रैंक के अगर अधिकारी आते हैं तो बिहार का विकास होगा और बढ़िया होगा। ठीक है, क्या कि थक चुके हैं लोग सुन के, कटाक्ष देते हैं भैया, 9वीं फेल बोलते हैं, कोई नचनिया बचनिया बोलता है कि बिहार का मुख्यमंत्री नचनिया बचनिया, समझ रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों से थक चुके हैं। अगर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, संसद विधायक बनेंगे, आगे चल के डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ा लिखा हुआ का सोच जो है बहुत अच्छा है, अच्छा हमारे हित के लिए काम करेंगे। लग रहा है कि जन स्वराज ज्वाइन कर सकते हैं, ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर गरीबों का, पिछलों का और पूर्वों का अगर कोई नेता बिहार में था तो पप्पू यादव भी 3 बार या 6 बार 5 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। बिहार में सबसे बड़ा नेता, गरीबों का नेता कोई है, पिछड़ों का नेता कोई है, पप्पू यादव, जो बाढ़ में हर चीज़ में समर क्या है, उन्होंने पार्टी बनाई। उनकी पार्टी तो बिहार में ज़्यादा सीट नहीं लाई तो उनको विलय करना पड़ा कांग्रेस में। तो जनसुराग क्या चीज़ है भैया, ये क्या चीज़ है? ये तो संचालक हैं, ये तो संचालक है, सबकी दुकान चलाते थे ये। ठीक है, जब सबका दुकान फ्लॉप करने लगा तो अपना दुकान सजाने के लिए चले आए। तो इनसे मत पूछिए, इनसे तुलना मत कीजिए बिहार के हित के बारे में। अगर बिहार के युवाओं के बारे में हम इनको सपोर्ट तब करते हैं, बिहार के युवाओं के बारे में उस टाइम सोचते जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। उस टाइम अगर सोचते बिहार के बारे में, प्लान के बारे में, बसों में, ट्रकों में और ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं बाहर स्टेट में और गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, जूता खाते हैं, बिहारी को गंदे नाली का कीड़े सम्मानित किया जाता है, उस टाइम क्यों नहीं सोचे प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर पहले ही आनंद मिश्रा को ला चुके हैं अपने पार्टी में और एक बार अब शिवदीप लांडे को ला रहे हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव है, कोई माँ के पेट में से पैदा होकर नहीं आता है। ठीक है, उसका कर्म, उसका कर्तव्य उसको ले जाता है उस जगह पर कि वो विधायक बनेगा, कि संसद बनेगा, कि एमएलए बनेगा, कि वार्ड काउंसलर बनेगा। अगर उसका उस लाइन पर अगर ट्रेंडिंग करेंगे, अगर उनके विधायक 2-4 को जीत के अगर आते हैं 2025 में, अगर अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो लोग उनको चाहेगा, उनको बढ़ावा देगा। लोग के बीच में अपना पहले जगह बनाइए, लोगों के बारे में सोचिए, फैक्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, प्लान जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, रोजगार के बारे में सोचिए, प्लान जो हत्या और बलात्कार का मामला उसके बारे में सोचिए, सिंचाई के बारे में सोचिए, सुरक्षा के बारे में सोचिए। सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो शिवदीप लांडे आज तक जहां गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहां की लड़कियां बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। बिल्कुल, हमने देखा है, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि लांडे जी जहाँ जाते थे वहाँ की बेटी और बहू जो है अपने आप को 56 इंच का सीना दिखा के सुरक्षित महसूस करती थी और हर जगह आज़ादी से जीती थी।
ठीक है। तो इस तरह का अगर आ रहे हैं तो स्वागत है उनका, चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर राजनीति में इन्वॉल्व होने से बढ़िया अगर उसी में वो रहते हैं, अगर आगे और ट्रेंडिंग काम करते हैं अपने प्रशासन अधिकारी के बीच में रह के और प्रशासन को टाइट करने का काम करते हैं बिहार में, तो और बढ़िया रहता है मेरे लिए। शिवदीप लांडे कौन है जानते हैं? बिल्कुल। उनका काम, पुलिस अधिकारी जब वो थे तो उनका काम कैसा लगता था? देखिए, पहली बात तो किसी भी IAS IPS पे आप टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। उनकी अभी इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मुझे पता है, उनकी अपनी काबिलियत के बदौलत वो देश का सबसे टफ एग्जाम निकाल के जाते हैं, ठीक है। और उनकी काबिलियत पे और उनके काम पे आप उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छे इंसान है शिवदीप लांडे जी, मुजफ्फरपुर में भी रहे थे, ठीक है, तो उन पे कुछ टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शिवदीप लांडे अब राजनीति में आ सकते हैं, कैसा लगता है आपको? बिहार अनुमान बहुत कुछ लगाया जाता है, लगा सकते हैं। अनुमान ये भी लगाया गया था कि DGP गुप्तेश्वर पांडे जी भी राजनीति में आ रहे हैं। टिकट की बात नहीं बनी थी, आ रहे हैं, अनुमान लगा था, आज कहाँ है? तो आप इस चीज को मत मानिए, वो गुप्तेश्वर पांडे जी के बारे में वो उनकी इच्छा है, शिवदीप लांडे जी की उनकी इच्छा है। अगर वो आते हैं राजनीति में स्वागत है, जरूरत है बिहार को। मैं स्वागत करता हूं। मैं तो कब से कहता हूं, आज से नहीं, कि इस देश में असल जरूरत IAS IPSओ की है, न कि ये फर्जीवाड़े जितने नेताओं घूमते हैं उनकी जरूरत नहीं है। इस देश में रियलिस्टिक में जो चलाने की जरूरत है IAS IPSओ की है, और ये देश IAS IPS चलाते हैं। बस आप चाहते हैं कि आए शिवदीप लांडे? आए, लेकिन क्या है कि आपने अभी बताया जन सुराज में ला सकते हैं। मैं बधाई देता हूं जन सुराज को भी और शिवदीप लांडे जी को जाए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप एक IPS अधिकारी थे और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जातिवाद में भरोसा नहीं करता है, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं, पहला तो बात यह है कि अगर वो इतने अच्छे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, अगर वो बुद्धिजीवी हैं, उनको जातिवाद नहीं करना चाहिए। मैं जातिवाद में भरोसा नहीं करता हूँ, उसके पीछे रीजन है जातिवाद करना। मैं बताता हूँ आपको, रावण क्या था? ब्राह्मण था। सबरी क्या थी? दलित थी। रावण ब्राह्मण, मेरी बात सुनिए, रावण ब्राह्मण होके भी असुर हो गया, सबरी दलित होके भी देवी हो गई। तो जातिवाद नहीं, कर्म भरोसा करता है। अब आप उसी पैटर्न पे आ गए कि मुस्लिम को हम इतना टिकट देंगे, यादव को इतना टिकट देंगे, जनसंख्या के हिसाब से वो दे रहे हैं टिकट, ठीक है। लेकिन आप कहाँ आ जाते हैं? जातिवाद पे घूम के आ जाते हैं। प्रशांत किशोर इसके खिलाफ है। जातिवाद कहाँ घूम, जब ऐसा होता तो ये चीज कहते हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ कहते बहुत कुछ है। आप एक बात बताइए, उनको आज बिहार का चिंता हो रहा है, फिर आप बुलवा दिए, हमसे बोलना नहीं चाहते थे। आज उनको बिहार का चिंता हो रहा है। जब वो किस पार्टी को केंद्र में लाते थे, उनके रणनीतिकार थे, उन्हीं का ये सब दिया हुआ नारा था, सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन। आप एक बात बताइए, आज उनको दर्द हो रहा है, आज उनको ये पता चल रहा है। आप जदयू को टारगेट करते हैं, आप RJD को टारगेट करते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, हर पार्टी को टारगेट करते हैं। आपके मुंह में दही जमा हुआ है बीजेपी पे नहीं बोलने के लिए, नरेंद्र मोदी पे बोलने के लिए दही जमा हुआ है आपके मुंह में। अच्छा, एक सवाल पूछना आपको कभी सुने हैं? आप सुने सर, आप सुने हैं नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द वो व्यक्ति बोले हो? हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका कहना ये है कि अगर प्रशांत किशोर वो प्रोफेशन में थे तो उनको बिहार के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल। अरे भाई वो एजेंट आदमी है, वो कभी जाते ममता बनर्जी को जिताने, कभी बीजेपी को जिताने, तो पैसा का आदमी, बिजनेस है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अब हम बिहार में ही क्या गारंटी है? उन्होंने खुद स्पष्ट, क्या गारंटी है भाई? हमको गारंटी बताइए। उतना दिन से हम कहाँ गारंटी मिल रहा है? जदयू यहाँ पर राज करवे कर रहा है, बीजेपी बार बार मिलीजुली राज कर ही रहा है, RJD बार बार राज करवे किया है, उससे गारंटी का दिया? बिहार को प्लान रोक पाया आज तक कोई? अगर कोई निष्पक्ष रूप से बोल रहा है कि हम प्लान को रोक लेंगे, भैया इससे बड़ा बिहार की कोई बात नहीं है। मौजूदा पार्टी आज तक पलायन नहीं रोक पाई। मामला यही है। तो अगर एक नई राजनीति पार्टी आती है तो उसके साथ नया आशा भैया, बिहार को नया पार्टी की जरूरत है भैया। देखिए, आप रुपौली उपचुनाव को अब देख लिए, वहाँ पर न जदयू को वोट मिला ना RJD को, वहाँ पर निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए। तो बिहार के जनता भी चाह रही है, यहाँ पर जनता चाह रही है कि निर्दलीय। जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे पुलिस अधिकारी हैं वो? अच्छे हैं, डिजाइन दे दिए हैं। हाँ, और ऐसे बात उठ रहा है कि राजनीति में आ सकते हैं बिहार में। कैसी खबर है ये? देखिए, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सबका एक कैरेक्टरिया होता है, ठीक है। जो जिस परिवेश में होता है ना, बता देते हैं। हम अपनी बात, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं। हमारी बेटी है 3 साल की, ठीक है।
वो आज सुबह की घटना मैं बता रहा हूँ। वो बोलती है हेलो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो हमने उसको कुछ बताया नहीं, ठीक है, लेकिन वो बोल रही है। क्यों बोल रही है? उस परिवेश में ढल रही है। तो अब जो नौकरी कर रहे हैं, अब प्रशांत किशोर को देख लीजिए, वो एडवाइजर दे रहे हैं, तो एडवाइजर तक वो सही हैं, ठीक है, इधर वो गलत है। जैसे नीतीश कुमार की आप ले लीजिए, उस समय में हम लोग बचे हो। बात करेंगे भैया, लेकिन नहीं एक बताइए हाँ, कि शिवदीप लांडे राजनीति में आते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छा है कि नहीं? शिवदीप लांडे अच्छा है, लेकिन उसको लाया नहीं जाएगा। आप शिवदीप लांडे से पहले एक बड़े अधिकारी थे, आप नाम गुप्तेश्वर पांडे, उसका नाम क्यों भूल रहे हैं भैया? वो भी रिटायरमेंट लिए तो थे। टिकट की बात नहीं बनी थी ऐसा कहा जाता है, जिसके वजह से वो लेकिन उसको भी झांसा किसी न किसी पार्टी दिया था कि हम तुमको एक बड़ा चेहरा बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या लगता है, आपको लग रहा है कि शिवदीप लांडे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा? ऐसा ही होगा नहीं, 110%, 100 नहीं, 110% ऐसा ही होगा। वो ये लोग करते क्या है, पार्टी दल के राजनीतिक में कहा गया है कि ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। जब तक पार्टी दल को अपना मतलब फायदा दिखेगा तो वो दोस्त है। शिवदीप लांडे नहीं दिखेगा तो नहीं आती है। वो ऐसा भी फेसबुक पर देखे थे हम कि ऐसा भी लिखा है कि मैं बिहार में ही रहूँगा। हालांकि वो आधिकारिक रूप से ये नहीं घोषणा किया है कि मैं राजनीतिक में आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बिहार में ही रहूँगा। तो अब क्या मानसा है नहीं है, वो हाई लेवल की है, लेकिन उसके साथ भी दगाबाजी होगा जैसे गुप्तेश्वर पांडे के साथ हुआ। आपका मन है कि आए? हाँ, आए तो वेलकम है, ना आए तो मोस्ट वेलकम है। नहीं आए तो वेलकम है, ना आए तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिनको सीडी साहब के बारे में बोल रहे हैं तो काज ने कहा है इस्तीफा दे दिए, ये इस्तीफा दिए ना, राजनीति में आएंगे तो बिहार के लिए अच्छी खबर है। अब इस्तीफा मार दिए। अब क्या उनकी मानसिकता है, कहाँ दबाव पड़ा उनको, कहा कि भाई IAS हैं, DIG हैं, तो भाई उनको कहाँ पड़ी, वहाँ पे क्या बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं चाचा। अब अगर आएंगे तो हम लोग उनको देखेंगे, मौका भी देंगे, लेकिन समय आने दीजिए। अभी तो इस्तीफा जयंत सुराज से आ रहे हैं तो अभी तो चांस नहीं है। चांस नहीं है जयंत सुराज का ही चांस है। नहीं, किसका चांस है चाचा? चांस जब अभी बहुत समय है, आपको मिल जाएगा चांस। इस बार जिनका विधानसभा में एक सीट नहीं है, उनका इनको चांस है। चिराग पासवान आज चांस बिहार का मांग है हमारे तेजस्वी यादव को बिहार में CM। क्यों? इसलिए CM चाहिए, नहीं इसलिए चाहिए कि उन्होंने बोला आज से 5 साल पहले तेजस्वी यादव बोले थे इसी गठबंधन में नीतीश जी के साथ में कि मैं 10 लाख को नौकरी दूंगा। उन्होंने साफ प्रूफ कर दिया, 5 लाख को दिए। बात आज मेरा सवाल अलग है। हाँ। हम ये पूछ रहे हैं कि इतने ईमानदार ऑफिसर, इतने मुस्तैद ऑफिसर अगर बिहार की राजनीति में आएंगे तो ये बिहार के लिए अच्छा है कि नहीं? अभी सोचा जाएगा, अभी बहुत दिल्ली दूर है। अभी पहले अब हम पद कुली के छोड़